सबसे पहले खमागणी। आज मैं बात करना चाहती हूँ, हम लोग जो भी बुराई के बारे में, जो भी क्राइम के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। हम हर रोज हर पल ये बात बोलते हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, चीजें गलत होती जा रही हैं, ऐसी चीजें हो रही है, वैसी चीजें, बहुत सी चीजें हम बोलते हैं। अगर इन सबको बढ़ावा मिल रहा है तो इस सब के अंदर पूर्ण रूप से हाथ हम लोगों का है। हम लोगों का पूरा सहयोग है। इसी वजह से क्राइम, बुराइयां दिन ब दिन दोगुनी नहीं 4 गुनी रफ्तार से बढ़ रही हैं। मैं बात करती हूँ उनमें बहुत सारी बुराइयों के बीच में से एक बात करती हूँ मैं आपको, बलात्कार। आज हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बलात्कार क्या मतलब होता है बलात्कार का। 1 मिनट के लिए बताइए कि मतलब क्या होता है बलात्कार का। क्या बलात्कार का मतलब ये होता है कि कोई अनजान व्यक्ति किसी के साथ में जोर जबरदस्ती करे और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो वो बलात्कार है? जितने बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक नारी होने के बावजूद, एक लड़की होने के बावजूद मुझे ये कहनी पड़ रही है, 90 to 95 घरों में हो रहे हैं। घरों के अंदर अपने कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, जान पहचान वाले ही कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। दूसरे जो हो रहे हैं वो तो कुछ एक सामने आ रहे हैं, लेकिन घरों में होने वाले रोज प्रति घंटा घरों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, उनके बारे में क्या? और कैसे उतनी परिवार वालों की ही इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो घर के अंदर ऐसी चीजों को अंजाम दे देते हैं। और ये चलो चीजें हो रही हैं, इन चीजों को सहन करके सुन के भी हमारा जो है खून खौलता है, लेकिन मुझे तो उस बात पे शर्मिंदगी महसूस होती है, उस बात पे मेरा खून खौलता है कि घरों में अगर लड़की है और उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो हमारा दुर्भाग्य देखिए कि वो लड़की किसी को बता भी नहीं सकती। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं उसके साथ में, और हमेशा कई बार हुई है, एक बार नहीं कई बार हुई है, उसके बावजूद भी वो अपने परिवारजन में, अपने माता पिता को नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा समाज इतना गूंगा बहरा है कि अगर लड़की ने घर में बता भी दिया तो वो उसकी बात मानेंगे ही नहीं। और मान भी लो हिम्मत करके लड़की ने बता दिया तो उसको कहेंगे चुप हो जा। घर के यानी जन्म देने वाले माता पिता उस लड़की को कहेंगे चुप हो जा, वरना तेरे से शादी कौन करेगा, तेरे को लेके कौन जाएगा, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। और जिस व्यक्ति ने तेरे साथ ऐसा किया है उस व्यक्ति से तो दूर रहे। आज माता पिता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति को जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की सोची है और जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसको वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। और ना ही वो अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि तेरे साथ में गलत हुआ है तो तुझे इसके लिए स्टेप लेना चाहिए और तुझे इसके लिए खड़ा होना चाहिए और एक उदाहरण समाज में बनना चाहिए कि तूने जैसे को तैसा सबक सिखाया या फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप जानते हैं कि मतलब एक लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके अंदर घर में ही अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही परिवार के पुरुष उनके साथ में जब ऐसा करते हैं, उस बच्ची पे, उसकी मानसिकता पे, उसके जहन में उसको कितना डर, कितना मतलब क्या वो सोचती होगी और क्या उसके ऊपर बीतती होगी जब उसके साथ में ऐसा होता होगा, और अपने ही करते हैं। देखिए दुर्भाग्य देखिए कि घरों में ये चीजें हो रही हैं। हम कहते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और परिवार के अंदर परिवार सुरक्षित रहते हैं। ये सुरक्षित है? कहां गई उन बच्चियों की सुरक्षा, और क्यों अपने ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है? मैं ये सोचती हूँ कि किस तरीके से पहल करने की कोशिश है, कैसे हम लोगों को इन चीजों को बाहर लाना होगा, कैसे हमें, कितना हम लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आज बेटियां हमें सामने आके बोल सके कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और हम उसके लिए स्टेप ले सकें, हम उसको सबक सिखा सकें और हम उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकें, और हम एक ऐसा उदाहरण पेश कर सके कि दूसरा भी कोई ऐसी कोशिश करने से पहले 1000 बार सोचे। हम लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम लोग अपने आप को सभ्य बोलते हैं, हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। अब सोचिए कि 90% केसेस अगर घरों में हो रहे हैं तो कितनी बच्चियां इन चीजों की शिकार हुई हैं, और कैसे वो अपनों को अपना कहे, कैसे हर लड़के को अपना भाई कहे, कैसे अपने परिवार के बड़ों को वो सम्मान दे जब उनके साथ में ऐसा हो रहा है। एक व्यक्ति नहीं होता है, कई बार किन किन तरीकों से उनके ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, उनके ऊपर बलात् होता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है, अंदर से भर जाती है। और फिर हम समाज में उदाहरण पेश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, हम उदाहरण पेश करते हैं कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को सीमाओं को तोड़कर आगे आना चाहिए। किस तरीके जब अपने ही उनके पैरों में बेड़ियां डाल के पीछे खींचने में लगे हैं तो वो बच्चियां कैसे आगे बढ़ेगी?
इसीलिए जागरूकता जरूरी है। ये समाज, मुझे नहीं पता कि इस तरह से गूंगा बहरा रहा तो एक दिन किस कगार पे जाके खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूं, मैं हर बुराई के लिए आगे, जो भी बुराई है उसका सामने करने के लिए तैयार रहती हूं। और ये वीडियो जिन भी बच्चों के पास में जाता है, जिन महिलाओं के पास में जाता है, आशा करती हूं कि हिम्मत करने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें, सबक सिखाने की कोशिश करें। कुछ नहीं होगा, आपकी जब एक आवाज उठेगी, न जाना आपके पीछे कितनी आवाज उठ जाएगी, लेकिन जरूरत है एक आवाज उठाने की, उन बच्चियों को सुरक्षा देने की जो घर के अंदर कैद है और रोज इनकी शिकार हो रही है, और हो रही है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर परिवारों के अंदर बहुत सी बच्चियां शिकार हो रही है। तो जरूरी है एक कदम उठाने की। एक कदम आगे उठेगा, 1000 कदम उठेंगे, लेकिन एक कदम आप हिम्मत करके उठाइए जरूर।